देखा कि बोले कमीशन ने जितने भी पानी के तालाब है, पानी के कुएं हैं, वो सभी के लिए खुले किए। कोई भी उन कुओं से पानी पी सकता है, उन तालाब से पानी पी सकता है। बाबा साहब ने देखा ये कानून बनने के बावजूद भी हमारे लोग वो पानी पीने से डर रहे, वो पानी को हाथ लगाने से डर रहे। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1923, 24, 25, 26 और मार्च महीने तक 27 के मार्च महीने तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोगों में जाकर उन लोगों में जागृति तैयार की। और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर जी सबको इकट्ठा करके कम से कम 50,000 लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब पहाड़ के चौदार तालाब पर लेकर गए। और जैसे ही बाबा साहब ने वो अपने हाथ में हथेली में पानी उठाया, बाकी के सारे लोगों ने बाबा साहब का अनुकरण किया और वो पानी बाबा साहब के पीछे पीछे उन्होंने उठाया और वो पानी पीने का काम किया। हम लोगों को ये बताया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन किया, लेकिन वही बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताबों में लिखता है कि मैंने कोई पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, हमारा संघर्ष पानी पीने का नहीं था। तो बाबा साहब का संघर्ष किस लिए था? बाबा साहब ने जो घोषणा पहाड़ के चौदार तालाब से की, बाबा साहब ने कहा कि जागृति का अग्नि हमेशा चलाए रखना, इसे बुझने नहीं देना। बाबा साहब ने एक जागृति निर्माण की। क्या जागृति निर्माण की? कि अगर एक कुत्ता उस तालाब से पानी पी सकता है, अगर कोई जानवर उस तालाब से पानी पी सकता है, तो हम इंसान हैं, हम इंसानों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, मरे हुए समाज को जिंदा करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहाड़ के तालाब में किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों के दिलों में जागृति निर्माण की। जागृति निर्माण करने के बाद, क्योंकि उस समय हम हिंदू थे, तो हमारे लोगों का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ कि अब हमें पानी पीने का अधिकार मिल गया है, हमें तालाब पर जाने का अधिकार मिल गया है, अब हमें मंदिर में जाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें मंदिरों में जाना है। 2 मार्च 1930 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फिर से हजारों लोगों को इकट्ठा किया और महाराष्ट्र के नासिक जिले में कालाराम मंदिर के एंट्री का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मूवमेंट खड़ा किया। और जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर उस मंदिर में प्रवेश करेंगे, अंदर से बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए गए और अंदर से पथराव हुआ। एक पत्थर आकर बाबा साहब को लगा और बाबा साहब लहूलुहान हो गए। और वहीं पर बाबा साहब ने कहा कि देखो, तुम अपने आप को हिंदू समझते हो, अगर तुम हिंदू होते तो ये मंदिर में हमें लेते। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा कर दिया कि अगर हम भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, तो फिर वो हमें मंदिर में क्यों नहीं लेते, हमें मंदिर में क्यों नहीं लेते। 1930 का भी आंदोलन पूरा हुआ। 1930 के बाद 1931, 32, 33 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। और जब बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, गांधी का वहां पर कहना था कि आजाद भारत में अछूतों को अगर वहां पर कोई भी अधिकार मिलता है तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आजाद भारत में अगर अछूतों को अधिकार मिलते हैं तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बातें समाज को लाकर बता दी। पूना पैक्ट का आंदोलन हुआ, पूना पैक्ट में बाबा साहब की सिग्नेचर हुई और फिर हमारे अधिकार जो लोग हमें हरिजन कहा करते थे, हिंदू कहा करते थे, वही हम लोगों को अधिकार देने को तैयार नहीं। और फिर इस देश का संविधान लिखने की जब तैयारी शुरू हुई, बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष हुआ, पानी पियो। और जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में गए, बाबा साहब अरे भाई साहब, सिर्फ भारत का ही नहीं, अरे भाई साहब इधर भी देती हो, हेलो, पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का ले ले यार, सबसे बढ़िया उठ के ले यार, इस देश को निर्माण करके दिया। 2 ले लियो। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाबा साहब का वंशज हूँ या बाबा साहब के परिवार से हूँ, ये बात वर्ल्ड के लोग एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे देश